हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है वह जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित होने वाला है। तो वीडियो फुल वॉच करें जिससे आपको फायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रबात किस देश की राजधानी है? तो रबात जो है वह मोरक्को देश की राजधानी है। किस देश की? मोरक्को देश की राजधानी है। ठीक है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो भारत में कुल 752.3 लाख हेक्टेयर वनों से आच्छादित है, यानी वहां पर वन पाए जाते हैं। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो देश में कुल 23 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं। कितनी? 23 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? तो फ्रीटाउन जो है वह सियरा लियोन की राजधानी है। कहाँ की? सियरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित यानी लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो वह जो है मंगोलिया है। कौन सा देश है? मंगोलिया देश है सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो करीबा बांध जो है वह जाम्बिया में जेम्बजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? जाम्बिया में जेम्बजी नदी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो उलांग किस्म की चाय जो है वह ताइवान देश में पैदा की जाती है। किस देश में? ताइवान देश में पैदा की जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम स्वेज तथा पोर्ट साइद हैं। कौन से नगर हैं? स्वेज तथा पोर्ट साइद। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो बुल्गारिया की राजधानी का नाम सोफिया है। क्या नाम है? सोफिया। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। कहाँ पर? जोधपुर में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेनेजुएला को कहते हैं। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलोर में स्थित है। पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो टीटामढ़ पेपर मिल्स की जो है स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। यह भारत के अग्रणी कारखानों में से एक कारखाना है। ठीक है। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशन गंगा जो है वह झेलम नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? झेलम नदी की सहायक नदी है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो वेम्बनाड झील जो है वह केरल में स्थित है। केरल जो है भारत का एक राज्य है, वहां पर वेम्बनाड झील जो है स्थित है। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है। तो कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पर? कलकत्ता में स्थित है। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो इससे जो है तूफानी यानी चक्रवातीय मौसम का संकेत मिलता है। इसमें क्या होता है कि बैरोमीटर का पारा जो है एकाएक अचानक गिर जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, उस सीमा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वह मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर? मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया जो है वह बल्गेरिया की राजधानी है। कहाँ की? बल्गेरिया की राजधानी है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है? तो यह जो है बाड़मेर व जैसलमेर जिले में विस्तृत है। ठीक है, राजस्थान का दो जिला है, बाड़मेर और जैसलमेर, यहाँ पर जो है यह पार्क विकसित है। नेक्स्ट है, रिटर द्वारा रचित अर्णकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो इसमें महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन का उल्लेख है। धौली गंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। कहाँ पर? जोधपुर में है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो यह जो है सरसों फसल की है। किसकी? सरसों फसल की है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक ड्रेटजल महोदय को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगूरली किसके लिए विख्यात है? तो यह जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो थारू लोगों का निवास जो है वह उत्तराखंड तथा कुछ इलाके में, मतलब उत्तर प्रदेश में भी इन लोगों का निवास है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में यह उत्तराखंड में पाए जाते हैं। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा की के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई नहर का क्या नाम है? तो सू नहर है। कौन सी नहर है? सू नहर है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान देश जाना जाता है। कौन सा देश जाना जाता है? जापान देश जाना जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। कौन सा? होन्शु द्वीप। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? तो राजस्थान नहर जो है सतलज नदी से निकलती है। किस नदी से? सतलज नदी से निकलती है। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, यानी बनाया गया है? तो यह जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो यह जो है व्यापारिक पवनें होती हैं। कौन सी पवनें होती हैं? व्यापारिक पवनें। सीवान, झरिया, कुंदेर मुख तथा सिंह भूमि में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो है कुंदे मुख है। ओजोन परत स्थित है। तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में स्थित है। कहाँ पर? समताप मंडल में स्थित है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह, तो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र यानी वीनस ग्रह। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। तो 66.5 डिग्री उन्नतांश होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती हैं? तो वह जो है चंद्रशेखर सी मास कहलाती हैं। क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सी मास कहलाती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। किसकी तलाश में? पानी की तलाश में जड़ें लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। कौन सी राजधानी है? आबू धाबी। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
तो यह जो है धनबाद में है। ठीक है, कहाँ पर? धनबाद में है। धनबाद जो कि झारखंड में पड़ता है। भूगोल के नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जी टेर ने किया था। किसने किया था? जी टेर महोदय ने किया था। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। किस देश में? अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो यह तिथि जो है, जब ऐसा होता है तो वह 22 दिसंबर को होता है, जब सूर्य मकर रेखा पर होता है। कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर का दिन होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो अगर तंबाकू के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो भारत के राज्य जो है आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है। कितना है? 7516.5 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो पर्वतीय कुल जो है 100% में 11% भाग पर्वतीय भाग है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति एमंडसन था। कौन सा? एमंडसन था, जो कि नॉर्वे देश से संबंधित है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो वह जो है ज्वालामुखी अंकोनका गुआ है। ठीक है, कौन सा है? अंकोनका गुआ। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को कोल्ड वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड वॉल कहते हैं। घना, बगरिया तथा शकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो यह जो है राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। किस राज्य के? राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा पापुआ न्यूगिनी की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर है। कितनी है? 1500 मीटर। नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहरकटिया क्षेत्र असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में है। चिहुआ हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ हैं? तो चिहुआ हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने मैक्सिको में है। कहाँ पर है? मैक्सिको में। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो कोडरमा जो है वह अभ्रक का खनिज खनन का क्षेत्र है। ठीक है। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दर्शाए हैं। तो आर्द्र बल तापमान आपेक्षिक आर्द्रता दशाएं प्रदर्शित हैं। ठीक है। पर्वत शिखर लोहत्से किस देश में है? तो यह जो है नेपाल देश में है। किस देश में? नेपाल देश में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जे फ्रीज महोदय है। कौन है? जे फ्रीज महोदय। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो यह जो है पोर्ट ओ प्रिंस हेती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टोबैको की राजधानियां हैं। स्वीडन की राजधानी है। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है?
तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी वह जो है इक्वेडोर में है, जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। किस पर्वतमाला में? एंडीज पर्वतमाला में। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। कौन सा तट कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड योजना जो है वह उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो यह जो है 49वीं समांतर रेखा से निर्धारित होती है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री के अंतर होने पर कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा जो है वह आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा पठार जो है वह स्पेन में स्थित है। कहाँ पर? स्पेन में स्थित है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है वह रेशम के उत्पादन से संबंधित है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवा कुनेन जो है वह सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। किसकी छाल से? सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार तिब्बत का पठार है। कहाँ है? तिब्बत का पठार है। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। तो लिटिल वेनिस के उपनाम से वेनेजुएला को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? वेनेजुएला को जाना जाता है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मासिनराम जो है वह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह जो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। छोटा नागपुर किस राज्य में है? तो छोटा नागपुर जो है वह पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो मयूराक्षी नहर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो सर्वाधिक थोरियम जो है वह केरल राज्य में निकाला जाता है। किस राज्य में निकाला जाता है? केरल राज्य में निकाला जाता है। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो यह जो है टैंगा वनों में उगते हैं। अजरबैजान की राजधानी है। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अब इस प्रैक्टिस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह जो है पेरू में स्थित है। कहाँ पर? पेरू में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।